आज अगर ये आंदोलन से सरकार हमारी बात मान जाती है ना तो ठीक है, नहीं मानते 4 तारीख को बड़ी पिक्चर दिखाएंगे सीएम हाउस गिराव करा के। और सरकार को छात्र संघ चुनाव बहाल करना पड़ेगा, अन्यथा भजनलाल जी के घर में घुस जाएंगे। मुझे बताइए 20 विधायक तमाम विश्वविद्यालयों से निकले हुए, छात्र राजनीति से निकले हुए, अगर वो आके गवर्नर हाउस का घेराव कर ले एक दिन तो छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती क्या? अब बीजेपी सरकार आ गई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे, बहाल नहीं करवा पाई। क्यों? आंखों पे तो काली पट्टी बांध रखी है, कानों के अंदर रुई डाल रखी है, ना तो वो सुनती भी नहीं है ना कि देखती यहाँ पे। अरे सरकार क्या है, बहरी सरकार है, गूंगी तो है ही, गूंगी के संग बहरी है। और सरकार के साथ साथ हमारी वीसी मैडम तो बहरी के साथ साथ अंधी भी है। वीसी मैडम इतनी अंधी है कि बच्चे 6 महीने से आके ज्ञापन दे रहे हैं, ना तो मैडम कोई ज्ञापन ले रही, ना चुनाव कराने का कोई आश्वासन दे रही, ना हमारी बातें सुन रही। बच्चे जाते हैं 500-500 मीटर से गार्ड गेट बंद कर दिया जाता है, हमें आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर यह गर्मी देखने को मिल रही है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार संघर्ष जारी है और आज पूरी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में जो आप जमावड़ा देख रहे हैं वो छात्र संघ चुनाव की बहाल करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मुख्य द्वार गेट है वहां पर ये जमावड़ा देंगे और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं शोर जाने की कोशिश करूंगा, पीछे थोड़ा सा मैं बात करूंगा। मैं जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास फौजदार है जी, बताइए। आज हम शासन चुनाव कर बहाल कराने के लिए ना एक उग्र आंदोलन कर रहे हैं। आज अगर ये आंदोलन से सरकार हमारी बात मान जाती है ना तो ठीक है, नहीं मानते 4 तारीख को हम सीएम हाउस घेराव करेंगे। आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं निकल रहा? वीसी मैडम से ज्ञापन लेकर रख रही है, कुछ बार तो ज्ञापन भी नहीं ले रही है, कुछ नहीं निकल रहा हमारे कुछ करने से। तो आज हम उनको जो ट्रेलर दिखा रहे हैं 4 तारीख को बड़ी पिक्चर दिखाएंगे सीएम हाउस घेराव करा के। अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे हम देखते हैं, मान जाते तो ठीक है, ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र आंदोलन का रूप लेगा। अभी देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर लगातार जो छात्र हैं संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। जी, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम किशन बैरवा है, मैं एनएसवाई का प्रदेश सेक्रेटरी हूँ और आज प्रदेश में तानाशाही है वो चरम पर है, प्रदेश की तानाशाही चरम पर है और आज इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम हम करेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारी मुख्य मांग है लेकिन सरकार इसको सुन नहीं रही है। आज इस हिटलरशाही सरकार को सुनाने के लिए छात्र युवा शक्ति सड़कों पर उतरी है और निश्चित रूप से सरकार का अंत होगा और विद्यार्थियों की जीत होगी और सरकार को छात्र संघ चुनाव बहाल करना पड़ेगा, अन्यथा भजनलाल जी के घर में घुस जाएंगे। देखिए, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अब लगातार छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हैं तो सीएम हाउस कूच करेंगे और भजनलाल हाउस को लगातार खींचने का काम करेंगे। मैं थोड़ी देर बात करने की कोशिश करूंगा इनसे। जी, राजस्थान सरकार को मैं बताना चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव जल्द से बहाल कराया जाए, अन्यथा ये उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा, जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार तेज होती जा रही है और आज जो जमावड़ा देख रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार और प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है, मैं यहाँ से राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र नेता हूँ और आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सैकड़ों की संख्या में युवा छात्र संघ चुनाव करवाने जा रहे हैं और आज हम सरकार को बता देंगे कि कितना छात्र कितने मजबूत है, युवा कितने मजबूत है और सरकार को हिलाने का कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय का आप लगातार धरना दे रहे हैं लेकिन ना तो प्रशासन सुन रहा है ना वीसी सुन रही है। अब सुनना पड़ेगा, अब युवा जाग उठा है और युवा जब जागता है तो सत्ताएं परिवर्तन हो जाती है। वीसी और सरकार तो क्या है, बड़ी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? रणनीति बैठेंगे और शांतिपूर्वक धरना करेंगे और फिर उसके बाद हमारी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम एक बदलाव राजस्थान में करने के लिए तैयार है युवा और छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे। एक छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग को लेकर लगातार इनका संघर्ष जारी है और अब तक तो सरकार तक आवाज सुनाने के लिए और प्रशासन और सरकार को चेतावनी दे रहे कि अब तक अगर चुनाव बहाल नहीं किया जाता है तो फिर ये सीएम आवाज कूच करेंगे। अरविंद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है ये सरकार को चेताने के लिए, एक संकेत देने के लिए आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी वाजिब मांगों को दबाती रही तो आने वाली 4 तारीख को प्रदेश भर के कोने कोने से युवा उठेगा, युवा बोलेगा और प्रदेश की राजनीति में, राजधानी में आकर मुख्यमंत्री जी की आवाज गिराव करने का कार्यक्रम करेगा। अरविंद, आप लगातार धरना दे रहे, क्या लगता है आपको? जी देखिए, प्रदेश की सरकार है, बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है, छात्रों की सुनवाई 1% भी सरकार नहीं कर रही है। आज जो ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति है गठित हुई है
हैं, अलग अलग लोगों से मिले हैं, अलग अलग क्षेत्र में गए हैं। सारे कन्वीनियर अलग अलग जिलों में जाएंगे। आज का प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन सरकार को एक संकेत देने के लिए है। आपने तमाम सारे प्रयास कर लिए, बारात भी निकाल दी, लोक अदालत का वो भी कर लिया, आपने कार्यक्रम भी किया चुनाव बहाल करने के लिए, लेकिन अब आगे क्या रणनीति? अब देखिए, आज अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो जाती है तो ठीक है, वरना 4 तारीख को ये प्रदेश की तमाम युवा शक्ति मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर दस्तक देगी और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगेगी। लेकिन छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आप देख सकते हैं जो जितने भी छात्र हैं संघर्ष कर रहे हैं और अब जो बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर और लगातार पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर। और आज तमाम जो छात्र यहाँ के जो नेता है, छात्र प्रतिनिधि है, हर एक सब्जेक्ट्स वाइज आज चाहे लॉ कॉलेज की बात करें चाहे फिर राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मेन कैंपस में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर, आप देख सकते हैं गेट पे वो छड़ गए हैं बंदे और लड़के संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 माह से इनकी लड़ाई जारी है, ना सरकार सुन रही है ना प्रशासन सुन रहा है। आखिर छात्र संघ चुनाव को लेकर इन्होंने लगातार सरकार को चेताने के लिए बारात भी निकाली, लोक अदालत का आयोजन भी किया और इनकी ये मांग अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो फिर ये सेम आवाज की ओर कूच करेंगे। वहीं से कर लेगा। पहला सवाल, छात्र संघ चुनाव को लेकर आप बारात भी निकाल रहे हैं, लोक अदालत का कार्यक्रम भी करे, तमाम ऐसे साहब ने आपने मटकी फोड़ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब वो कौन सी कसर रह गई जिसे सरकार सुनेगी? देखिए, जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी और भजनलाल सरकार की जू तक नहीं रह रही, उनके डिप्टी सीएम जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हमारे लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है, न कि छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण है। तो मैं प्रेमचंद जी से ये पूछना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विश्वविद्यालय में कौन सी आप करवा रहे? यहाँ पोस्ट वैकेंट पड़ी है, प्रोफेसर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो आप कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें? और बात रही एनईपी की, तो एनईपी तो 2020 में आ गया था, उसके बाद ही तो एक चुनाव हो गया, 2022 का छात्र संघ चुनाव हो गया। तो आप प्रेमचंद जी, आपको पता ही नहीं कि चुनाव कैसे करवाने, आप सिर्फ गुमराह करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं हम बच्चों को। मैं भजनलाल सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी। छात्र संघ चुनाव के लिए आप जो यहाँ से जो चुनाव लड़के जो एमएलए बने, मंत्री बने, उनसे भी आपने मुलाकात करी, एक भी आपके साथ नहीं है, सिर्फ लिखित में लेटर दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि उनकी नैतिकता ये बनती है कि उन्होंने विश्वविद्यालय उन तमाम छात्र नेताओं के रूप में उनको पहचान दी, आज विधायक बन गए, मंत्री बन गए। तो मेरा ये उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप सिर्फ ज्ञापन ना खेले। अगर आप चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव और हमारे छोटे भाई बहन राजनीति में आगे आए, तो आपकी नैतिकता ये बनती है कि जब ये धरना चल रहा है तो आपको यहाँ बीच में होना चाहिए, और दूसरा मुख्यमंत्री आवास का जब घेराव होगा तो आप सब लोग अग्रिम पंक्ति में आके तमाम छोटे भाइयों की आवाज मजबूती से उठाइए। मुझे बताइए, 20 विधायक तमाम विश्वविद्यालयों से निकले हुए, छात्र राजनीति से निकले हुए, अगर वो आके गवर्नर हाउस का घेराव कर ले एक दिन, तो छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती क्या? कितनी बड़ी बात है। मैं तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम विधायक जो विश्वविद्यालय की राजनीति से, महाविद्यालय की राजनीति से आज बन के हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं छोटा भाई होने के नाते कि आप ज्ञापन ना खेले। आप जो ज्ञापन खेल रहे हैं ना, इससे कुछ होना जाना है नहीं। आपके ज्ञापनों को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अगर आप में नैतिकता है और आप चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई भी हमारी तरह मुख्य राजनीति के अंदर आए, तो आप तमाम साथी, तमाम विधायक, तमाम पूर्व मंत्री एक्स एमएलए, आपकी नैतिकता ये बनती है कि आप छोटे भाइयों के हक के लिए मजबूती से आंदोलन में आगे की पंक्ति में खड़े रहें, और जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए तो आपकी नैतिकता ये बन जाती है कि आप अग्रिम पंक्ति में आके उनका नेतृत्व करें और सरकार से बात करें। मुझे बताइए, आज विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने कम से कम 35 या 40 विधायक और मंत्री यहाँ से निकल के जा चुके, तो उनकी नैतिकता नहीं है क्या कि हमारे छोटे भाई बहनों पे आंदोलन किया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, बर्बरता की जा रही है, लगातार 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, या तो उनका कोई कैंडिडेट यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा हो, उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ता तब तो वो आगे आ जाते हैं, और जब उनका कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता तो वो पीछे हट जाते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय की राजनीति करते निकले हुए हैं, आपकी नैतिकता बनती है, आप छोटे भाई बहनों के हक और मजबूती देने के लिए आगे आए। सबसे बड़ा सवाल, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत ने चुनाव बंद किए थे, अब तो सरकार बदल गई है, क्यों नहीं चुनाव हो रहे? पूर्ववर्ती सरकार के समय जब शासन चुनाव बंद हुए तो 12 अगस्त को हम तमाम साथी आंदोलन पे बैठे थे। मैं अनुसूची का कार्य करता हूं, मैं खुद सरकार के खिलाफ बैठा था, क्योंकि हमारा संगठन हमें नहीं सिखाता कि सरकार किसी को, जब हम छात्रों का संगठन है, छात्रों की आवाज बुलंद करनी है। 12 अगस्त से लेके कम से कम सितंबर एंड तक हमने आंदोलन किया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जी हमारे समर्थन में यहाँ पे आए और हमने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद में बीजेपी की सरकार लगातार हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले टाइम भी हमने आंदोलन किया, इस बार भी हम आंदोलन कर रहे हैं और तमाम साथी प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जुनी रहेंगे। उनके डेपुटेशन में ऐसा बयान दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। कल सचिन पायलट ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, सचिन पायलट साहब चाहते छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी कल कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो वो लोग सब चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव। अब कह रहे हैं उनकी सरकार के समय बंद कर, तो भाई उनकी सरकार ने हमें भुगत लिया ना, उन्होंने भुगत लिया, उनकी सरकार चली गई। अब बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी सरकार करा दे, बड़ा दिल रख करके चुनाव करा दे, नहीं तो इसको भी बदल देंगे। 2.5-3 साल में बदलेगी, बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। लगातार आपका संघर्ष जारी, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिरी संघर्ष माने आप? नहीं, मतलब ही नहीं आखिरी संघर्ष कौन कह रहा है। बावड़ा चौके हाल तो मैं शुरू ही करे था। हाल तो हाल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने बना 5 दिन हुए जी। माहौल देख रहे होगा ते पूरा प्रदेश का लोग क्या डाल रहे जी, क्या हमारा समर्थन का मान लोग आ रहे जी, बड़ा नेता आ रहे जी, अशोक गहलोत जी काल साहब डाले जी, पुनिया जी के पास हम गए हैं, बीजेपी कार्यालय हम गए, हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार लड़ेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। सरकार को चितना काम कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है सब ट्वीट करके बोले, आपको लिखित में दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं खड़े हैं, निश्चित तौर पे खड़े हैं। देखो, हमें मजबूती दिखानी पड़ेगी, हमें छात्रों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी और निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान से हम लोग लेके आएंगे 4 तारीख को। और वहाँ देखना आप कम से कम 10 विधायक हमारे साथ 4 जुलाई को लड़ाई लड़ने आएंगे। चुनाव बहाल करने को वो क्या कसर रहेगा? क्योंकि आपने बारात निकाली, आपने लोक अदालत के लिए मट के फोड़ लिया, क्या कसर रहेगा जी सब चुनाव को? देखिए, हम शांति पूरे तरीके से जो सारे काम हो सकते थे ना, हमने पूरे किए हैं, लेकिन मन लगा को ना कि सरकार शांति पूरी तरीके से मानेगी। सरकार बदल, हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ भाई, शांति पूरे तरीके से हम पूरे काम कर लिए। लेकिन अब है जो सरकार को डिमांड चाहिए कि उनको लगता है कि ये ऐसे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, उस तरीके से आप देखना कैसे बाकी क्या सरकार को समय दिया है। आज अभी हम जेलन मार्ग जाम करेंगे, उसके बाद का देखते हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आपने तमाम प्रयास कर लिए, बारात में निकाली, लोक अदालत कर लिया, मट गया, फोड़ ली, आग जनी में आपने सब कुछ देखने को मिला, लेकिन अब क्या ठीस रह गई है कि सरकार सुनेगी? सरकार सुन नहीं रही। जिस तरह तमाम विभिन्न तरह के प्रदर्शन हमने राजस्थान के विश्वविद्यालय के प्रांगण में कर लिए, ये प्रदेश के नौजवान का दुर्भाग्य है कि उसे छात्र संघ चुनाव लड़ने से पहले चुनाव बहाली के लिए लड़ना पड़ रहा है। सोचिए, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। कभी गहलोत सरकार का नाम आता है, कभी भजनलाल सरकार का, और इन सरकारों की राजनीति के पाटों के बीच में ये प्रदेश का नौजवान पिसता जा रहा है। यहाँ पर गांव ढाणी से अगर कोई छात्र आता है, उसे किसी दिक्कत परेशानी का सामना होता है, तो कोई अगर आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तो छात्र प्रतिनिधि, छात्र नेता के रूप में आगे आता है। लेकिन यहाँ की तानाशाही वीसी खुद को कमरे में कैद कर महारानी बनी हुई है, वो छात्रों के लिए ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आए दिन पंखे गिरते हैं, दीवारें गिरती हैं, छतें ढहती हैं, यूजी पीजी में एडमिशन में फीस वृद्धि की जाती है। विद्यार्थियों को जो 90% अबव विद्यार्थी पास कर यहाँ आता है, उसे फेल कर दिया जाता है। सोचिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं आज पुरजोर तरीके से कि लोकतंत्र की जिस तरह सरेआम हत्या की जा रही है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, लेकिन यहाँ तो 2022 के बाद तीसरा सेशन है कि जिस तरह लगातार तीसरी बार भी लोकतंत्र में सरेआम युवाओं के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान यूनिवर्सिटी से अनिल चोपड़ा, सतवीर चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, सतीश पूनिया जैसे कद्दावर नेता यहाँ से निकले, क्या आपके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे? देखिए सर, पूरे प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति में भी हम पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास। लोकतंत्र की नर्सरी है छात्र राजनीति, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है छात्र राजनीति, उसके बावजूद भी हत्या करने का काम किया जा रहा है, नौजवानों का गला घोटने का काम किया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है, हम सब लोगों के पास गए, राजस्थान की छात्र संघर्ष समिति जो बनी, सब लोगों ने पुरजोर तरीके से हमारे साथ एकजुट होने की कोशिश की, आह्वान किया। अगर भजनलाल सरकार समय रहते नहीं चेती तो आने वाली 4 तारीख को विधानसभा घेराव किया जाएगा। और जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो आने वाले 28 के चुनाव में भजनलाल सरकार को ये नौजवान, प्रदेश का नौजवान घर बैठाने का काम करेगा, आईना दिखाने का काम करेगा। अब तो सरकार भी बदल गई है, क्या लगता है? सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला साहब। गहलोत साहब ने बंद किए तो भजनलाल सरकार बहाल करे, नैतिकता दिखाए, क्योंकि राज महाराज के भक्त घूमे फिरते हैं, लेकिन सरेआम ताना चाहिए इस प्रकार। गहलोत साहब ने तो बंद करके अपना परिणाम देख लिया, स्वीकार कर लिया, सीएम पद से हट गए। अब बीजेपी सरकार आ गई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे। बहाल नहीं करवा पाई, क्यों? आंखों पे तो काली पट्टी बांध रखी है, कानों के अंदर रुई डाल रखी है, ना तो वो सुनती भी नहीं है ना कि देखती है। यहाँ पे जो वीसी मैडम है, इनकी क्या एज है, इनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये कैसे वीसी मैडम बन गई? अप्रोच लगी ऊपर से, दिल्ली जाती थी पहले, क्यों? क्योंकि वीसी बनना था इनको पता है कि रिटायरमेंट आने वाला है। इन वीसी मैडम दूसरे सबसे बड़ा सवाल, आप अभी 2 दिन पहले अनिल चोपड़ा से मिले,
मिले, अशोक लाहौटी से मिले, क्या आप उनको साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि आप उनको लगता है कि आप लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आपको लगता है वो आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि वो छात्र राजनीति से हैं, यहाँ पे अध्यक्ष बन के गए हैं, यहाँ पे पहली सीट यहाँ से ली उन्होंने। उनको आपके साथ आना चाहिए आज यहाँ पे? नहीं, आज तो नहीं, हमने आज नहीं बुलाया उनको 4 तारीख को बुलाया, इनविटेशन दिया है। 4 तारीख को आएंगे वो? बिल्कुल 4 तारीख को आएंगे। पूरी जैसे कि ये जहाँ गए हैं ना, वो पूरी की पूरी पब्लिक आएगी, पूरे नेता आएंगे, सब संगठनों के नेता भी आएंगे। अब जो यहाँ पे जो एबीपी है, उनके संगठन के कार्यकर्ताओं को भी हमने बोला था, तो वो नहीं आए, तो पता नहीं क्या कमी थी। क्या करेंगे अब आगे 4 तारीख के बाद में क्या होगा? पहले तो 4 तारीख को सीएम हाउस है ना, घेराव करेंगे, बहुत भारी संख्या से घेराव करेंगे। अगर देखते हैं आज का परिणाम देखते हैं कि क्या सरकार क्या आदेश देती है, क्या सोचती है कि हाँ ये छात्र शक्ति दब गई कि उगरेगी या आगे और ज्यादा माहौल बनाएगी, ये देखते हैं फिर। जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और इस अन्याय को छात्र अब नहीं सहेगा। भजनलाल सरकार को घेराव करेंगे 4 तारीख को, और उसमें हमारा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। भजनलाल नहीं निकला तो अब क्या करेंगे? क्या रणनीति रहने वाली? नहीं निकलेगा तो आगे और भजनलाल जी से आगे मोदी के पास जाएंगे हम तो। और मोदी जी कहते हैं अमृतकाल है, किसका है अमृतकाल? छात्रों का है क्या? मजदूर का है क्या? प्रशासन का है क्या? किसके है अमृतकाल? भजनलाल सरकार दूध पी के बिल्ली सोती है वैसे सो गई है, कुछ पता नहीं है, कुलपति जी को भी कुछ पता नहीं है। हम तो कुछ करेंगे भजनलाल शर्मा के। छात्र संघ चुनाव की मांग को बहाल करने की मांग को लेकर अब 4 तारीख को सीएम आवास की तरफ कूच करने की इन्होंने चेतावनी दी है। अगर चुनाव बहाल नहीं होते तो फिर अपनी मांग सड़कों पर और तेज करेंगे। विकास क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, या तो सरकार आज मान ही जाए 6 बजे से पहले नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 4 तारीख को हम पूरी पिक्चर क्लाइमेक्स रिलीज करेंगे सीएम हाउस का घेराव करने के बाद। विकास आपने बारात में निकाली कुछ दिन पहले, लोक अदालत का कार्यक्रम किया, मटकिया भी आपने फोड़ी, अब वो क्या चीज रह गई, क्या ठीस रह गई है कि सरकार सुने? अरे सरकार क्या है, बहरी सरकार है, गूंगी तो है ही, गूंगी की संग बहरी है। और सरकार के साथ साथ हमारी वीसी मैडम तो बहरी के साथ साथ अंधी भी है। वीसी मैडम इतनी अंधी है कि बच्चे 6 महीने जाके ज्ञापन दे रहे हैं, ना तो मैडम कोई ज्ञापन ले रही, ना चुनाव कराने का कोई आश्वासन दे रही, ना हमारी बातें सुन रही। बच्चे जाते हैं 500-500 मीटर से गार्ड गेट बंद कर दिया जाता है, हमें आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? हम छात्र नहीं है, हम हमारी परेशानी लेके कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल सर कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, तुम वीसी के पास जाओ। विकास, इस यूनिवर्सिटी जो पूर्व छात्र नेता जो यहाँ से निकले, एमएलए बनने के, मंत्री बन के, वो आपके साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं या फिर ज्ञापन दे रहे हैं? इसी का साफ जवाब यही है, वो इसलिए नहीं आना चाह रहे। अगर वो आ गए ना और छात्र चुनाव अगर हो जाते हैं तो उनकी राजनीतिक दाल नहीं गलेगी। वो ये चाह रहे अगर कोई और आ गया तो उनको कोई नहीं पूछेगा, उनकी विधायक की टिकट कट जाएगी, क्योंकि नए छात्र नेता उठ जाएंगे। कौन नहीं चाह रहा कि चुनाव नहीं? क्योंकि कांग्रेस सरकार पिछले बंद किया, परंतु बीजेपी सरकार आ गई है। ना तो कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री विधायक चाहते, ना बीजेपी सरकार के चाहते, ना निर्दलीय सरकार के चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसानों के बच्चे अगर आगे उठते हैं तो उनके बच्चों का राजनीतिक करियर खतरे में आ जाएगा, उनके बच्चों को टिकटें नहीं मिलेंगी। तो वो चाह रहे कि हम बने, हमारे बाद हमारे बच्चे बने, जो लायक है वो नहीं बने, इसलिए सरकार छात्र चुनाव नहीं कराना चाहती है। सब क्या रणनीति रहने वाली? हमारी रणनीति यही है, हमने शांति से बहुत वो कर लिए प्रयास। अब ये तो सिर्फ एक छोटा सा वो है हमारा नमूना। आज अगर कुछ नहीं होता है तो 4 तारीख को समस्त छात्र शक्ति सारे संगठन मिलकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उसका नतीजा चाहे या तो सरकार नहीं रहेगी या फिर आम छात्र नेता नहीं रहेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर लगातार जो छात्र संघ है, इन्होंने अब चेतावनी दी है सरकार को। सरकार को चेतना चाहता हूं कि जिस हिसाब से ये सरकार छात्र संघ चुनाव बंद कर रही है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि देश का विकास आगे तक चल पाएगा। जहां तक ये क्रांतिकारी युवा है, क्रांतिकारी युवा इसलिए है क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ने जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, उन्हें क्रांतिकारी नेता है। ये आज जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से सरकार यदि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है तो अभी तो जलन मार करेंगे, जाम करेंगे। आगे 4 तारीख को राजस्थान के प्रदेश भर से प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से छात्र आएंगे, उनका सरकार डटकर मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार को चेताना चाहता हूँ, इससे पहले 4 तारीख से पहले तो छात्र संघ चुनाव बहाल करो, वरना 4 तारीख को राजस्थान की शेरपुर की सड़कें जाम होगी और आपको अंत पंत या तो आपकी कुर्सी गंवानी पड़ेगी या आपको छात्र संघ चुनाव दोबारा चालू करवाने पड़ेंगे।